मैं भी इसको हमेशा ये कहता था कोप अप करनी चाहिए, गेव अप नहीं करना चाहिए, और उसने वो चीज़ करी है, इसने कभी गेव अप नहीं करा। वो स्माइल के साथ वो जो उसके हार्श या हार्ड पाथ होते हैं वो सारे इसने क्लियर करे हमेशा से। भाई कहते सब कुछ ਇੱਥੇ डिपेंड करता अपने आप टाइम ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੀ जॉब करता मैं जॉब करदा ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। एज ए फाइटर मतलब एक इंस्पिरेशन। Being a trainer is very tricky because you have to motivate people but also be very friendly so that they come every day. So that's the thing about him, that you know he's very strict when it comes to workout, but he's also very friendly and he motivates you in that way. सुनने में तो दिलचस्प इंसान लगता है, लेकिन यह अमृत है कौन और हम क्यों बात कर रहे हैं उसके बारे में? अमृत एक मिसाल है, एक इंसान जो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं सिखाता बल्कि जिंदगी के फंडे भी सिखाता है। उसको देखकर कई लोग सोचते होंगे इसे क्या ही दिक्कत होगी, मगर हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है जिसे वो सबको बताना चाहता है, बस एक जरिए की तलाश होती है। और अमृत अपने नज़रिए से अपनी कहानी सुनाएगा, वो कहानी जिसने अमृत को राह दिखाई। इंसिडेंट सबसे बड़ा लाइफ का इंसिडेंट ये था कि जब मेरी एज थी, जब मैं ग्रोइंग पीरियड में था अपनी लाइफ के, मैं ग्रो करना स्टार्ट करने वाला था, तो उस टाइम पे मेरे मदर बीमार हो गए। सो उस टाइम पे मेरी लाइफ का बहुत स्ट्रगल टाइम था वो, मतलब लाइक सुबह से लेके रात तक मम्मी की टेक केयर करना, फिर रात को भी नहीं सोना, कोई स्टडी नहीं, कोई वर्क नहीं, बस ध्यान रखना मम्मी का। तो एक वो टाइम जोन सा था ना, वो बहुत स्ट्रगल वाला टाइम था लाइफ का। तो वो मतलब एक ज़िंदगी का ट्विस्ट था वो। एक हिंदी में कहावत है ना, राजा और जब वो फ़कीर बनता है तो 2 मिनट में बनता है, तो बस वही हुआ था। तो कभी ज़िंदगी की टेंशन नहीं थी, लाइफ में किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। जब एकदम से लाइफ पर आई बात तो बहुत कुछ फेस किया फिर। मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। मैं शुरू से मेरा एक एम रहा था, अपनी मम्मी को भी कहता था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता था मेरे को। बट ठीक है, जो लाइफ में होता है। टर्न लाइफ का ये था एक्चुअली, देखो जिस टाइम पे मेरे को पढ़ना चाहिए था, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए था, अपनी पढ़ाई पे, हर एक चीज़ पे, उस टाइम पे मैं इतनी चीज़ों में उलझा हुआ था कि मुझे इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिलता था। तो फाइनेंशियली भी कह लो बहुत कुछ बदल गया था फाइनेंशियली भी। तो उस चीज़ पे तो उस टाइम पे बस ऐसा था कि कमाओ और खाओ। तो बस इस वजह से वो सपना सपना ही रह गया। हाँ, मैंने बहुत किया। मैंने सबसे पहली जॉब मेरी स्टार्ट हुई थी स्नैपडील में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, मीन टू से लाइक कोरियर्स एंड ऑल, है ना। तो उधर मैंने स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे लाइक सैलरी भी कुछ खास नहीं थी। वो लाइफ का स्ट्रगलिंग टाइम था, बहुत कुछ फेस किया था उस लाइफ में। तो उधर से स्टार्टअप हुआ, फिर करते करते धीरे धीरे फिर मैं ऐसे बात करते हुए फ्रेंड्स वगैरह से फिर मेरे को जॉब दूसरी मिली। फिर मैंने लोन डिपार्टमेंट में काम किया, रिकवरी में, क्योंकि फिर उस टाइम पे थोड़ा सा जिम विम का भी शौक़ था, थोड़ा बॉडी भी ग्रो कर ली थी और दिखने में भी अच्छा था। तो रिकवरी में जॉब मेरे को इजीली मिल गई थी, तो फिर रिकवरी में लगा। फिर देन उसके बाद लाइफ में चेंज आते हैं। फिर मैंने अपना सोचा कि मेरे को नहीं, अब लाइन चेंज करनी चाहिए। मैंने 5 साल काम किया उधर भी। फिर उसके बाद दोबारा मैं जिम लाइन में आया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को पहले मेंटेन किया, अपना कॉम्पिटिशन्स वगैरह की प्रिपेयरिंग करी, कॉम्पिटिशन्स खेले मैंने। गोल्ड प्लेस आई मेरी 2019 में, सेकंड प्लेस मेरी आई थी फिटनेस में। तो लाइक काफ़ी कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी खेले मैंने।
तो अपने आप पर मैंने टाइम दिया पहले, उसके बाद मैं फ़िटनेस लाइन में आया। जब आपने घर पे बताया होगा कि मैं अब एज अ ट्रेनर या फिर मैं फिटनेस को एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, तो घर वालों का कुछ रिएक्शन इस बात पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर वालों ने हमेशा मेरे को सपोर्ट ही किया है। उनको पता है मैं जो करूँगा बहुत अच्छा करूँगा, बहुत बढ़िया करूँगा। तो हमेशा घर वालों का सपोर्ट ही रहा है कि कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हाँ इस लाइन में क्यों है, क्यों नहीं है। हर जगह से सपोर्ट रहा है फैमिली की तरफ से। क्योंकि जो जिम ट्रेनर की जॉब होती है इट्स नॉट वेरी इजी। वो तो है। तो मतलब जैसे अगर मैं आज किसी से पूछूं, कोई टीनेजर से पूछूं कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, तो 99% लोग ये नहीं बोलेंगे कि जिम ट्रेनर बनना चाहते हैं। तो ऐसा आपने कभी नहीं कहा कि मैं आज जिम ट्रेनर बनने वाला हूँ, मेरी फैमिली क्या सोचेगी? जिम ट्रेनर बनना हर एक के बस की बात भी नहीं है ब्रो। सुबह 6 बजे उठ के काम पे जाना, फिर उसके बाद 12 बजे घर जाना, फिर अपनी फैमिली को टाइम देना, अपनी फैमिली प्रेशर्स जो उनसे हैं वो झेलना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं वो झेलना, और भी 100 बातें होती हैं। फिर उसके बाद फिर काम पे जाना, फिर रात को 10 बजे आना, फिर सुबह उठ के 6 बजे जाना। तो इट्स लाइक अ तपस्या ब्रो, हर कोई नहीं कर सकता है। तो एक ट्रेनर हूँ तो मुझे बहुत प्राउड है कि मेरा जॉब है, मैं ट्रेनर हूँ और अच्छा है, सब बढ़िया है। जिस टाइम पे मैं कभी उस चीज़ के बारे में बता नहीं सकता मैं क्या उस टाइम पे फील करता था। मतलब सपोर्ट नहीं था किसी का भी। मतलब उस टाइम पे ये कह लो कि असली दुनिया क्या है उस टाइम पे पता लगेगी कि दुनिया किसे कहते हैं। पापा का सपोर्ट रहा, मुझे बहुत रहा, बट पापा मेरे जो से हैं वो थोड़ा सॉफ्ट हार्ट है, तो मतलब थोड़ा डरते ज़्यादा हैं। तो बाकी सपोर्ट मेरे फादर का बहुत रहा, मेरी सिस्टर्स का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। मेरी सिस्टर्स बाहर रहती हैं, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली, मेंटली हर एक चीज़ से सपोर्ट किया। तो सबसे बड़ा लाइफ का सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली की तरफ से ही रहा है, अपनी सिस्टर्स की तरफ से रहा है। बाकी रही बात फ्रेंड सर्कल वगैरह की, आते हैं जाते हैं, सब पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा है कि मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, तो सबको यही रहता है कि मेरा बेली फैट कम कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा ऐसे कर दो, मेरा वैसे कर दो। सबसे पहली बात देखो, आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है कि आप लाइफस्टाइल आपका कैसा है अगर आप फिट रहना चाहते हो। और सबसे बड़ी जो सबसे ज़रूरी बात है वो आपकी डाइट है। आपकी डाइट कैसी है? अगर आप अच्छा फूड खाओगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होगा, अच्छी ग्रो करेगी बॉडी। अगर आप जाके छोले भटूरे खा रहे हो तो भटूरे जैसे ही रह जाओगे, आके जिम भी करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो इट्स डिपेंड कि आप डाइट कैसी ले रहे हो। मोस्टली आप ये कह लो कि 70% डाइट का रोल है हमारी बॉडी में। सो ऐसा नहीं है, सब कुछ होता है। डाइट अच्छी रखो, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखो, आपकी बॉडी ज़रूर बनेगी एक दिन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब सब कुछ खाते पीते हैं, कोई पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ खाते पीते हैं। देखो हमारी बॉडी कई टाइप्स की होती है। अब जैसे आपने देखा होगा जो कुछ खाते हैं इतना कुछ उनकी बॉडी में लगता नहीं है, वो फिर भी स्किनी से रहते हैं। और कईयों का ऐसा रहता है कि वो थोड़ा सा भी खा ले तो मोटे हो जाते हैं। तो ये सब बॉडी टाइप अलग होता है, तो इसमें उसका वो कोई रोल नहीं है कि अगर जैसे आप वो कह रहे हो कि वो ज़्यादा खाता है बट उसका पेट नहीं आता बाहर, तो वो बॉडी टाइप ऐसा है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है बॉडी का। इट्स अ बॉडी टाइप। जैसे कहते हैं कि मतलब जीन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारे मसल ग्रो करने के लिए। हाँ, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। आपके जीन्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे आपकी बॉडी इतनी जल्दी ग्रो करेगी और उतनी अच्छा मसल क्वालिटी बाहर आएगी।
मैंने किए स्टेरॉइड यूज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी लाइन थी, मेरी गेम थी, मेरे को अचीव करना था जो मैं चाहता था। मेरी प्लेस आई, मैं गोल्ड प्लेस जीता, उसके बाद दैट्स इट, मैंने उसके बाद नहीं यूज़ की। देखो सीधी सी बात है, साइड इफ़ेक्ट्स हर एक चीज़ के ज़्यादा होते हैं। अगर आप ज़्यादा दूध पी लोगे ना तो आपका पेट ख़राब हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा दारू पी लोगे तो गिर जाओगे। अब कोई भी चीज़ ज़्यादा एक्सेस में करोगे तो वो तो बुरा है ना। तो हर एक चीज़ की लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए और अच्छी गाइडेंस में रहना चाहिए। दैट्स इट। जो जिम ट्रेनर होता है उसका दिन मतलब आप एक तरह से मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरह से उसका दिन शुरू होता है, किस तरह से खत्म होता है? सुबह दिन स्टार्ट होता है 6 बजे। 6 बजे उठो, जिम आओ, वर्कआउट कराओ बच्चों को। एक जिम ट्रेनर की लाइफ में सबसे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उसको अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पे, क्योंकि कभी वो टाइम पे नहीं रहता। अभी सुबह 6 बजे आते हैं तो अभी बीच में 10 बजे उठ के खाना नहीं खा सकते हम। सुबह उठ के अपना वर्कआउट कराते हैं सबको, देन उसके बाद थोड़ा सा मील लेके खुद भी वर्कआउट करना पड़ता है। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर हम ही नहीं दिखेंगे तो कहाँ से बिकेंगे? तो हमको खुद पे भी फोकस करना पड़ता है। इसकी अच्छी बात ये लगती है मेरे को कि एक डिसिप्लिन है लाइफ में ना। लाइफ में मैं उन लोगों में से उनसे अपने आप को इतना बेटर समझता हूँ ना कि जो 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे काम पे जा रहे हैं, फिर 5 बजे घर वापस आ रहे हैं। पूरा दिन तो वो बेड पे ही गुजार दिया उन्होंने। मैं उन लोगों से अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उठ के काम पे जाता हूँ और पूरा दिन काम भी कर रहा हूँ और अपना लाइफस्टाइल मेंटेन भी कर रहा हूँ। तो मैं उन सब लोगों से अपने आप को बहुत बेटर समझता हूँ। तो मुझे ये अच्छा लगता है, एक डिसिप्लिन है इसमें, और ये लाइन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई ऐसी एडवाइस जो आप उन लोगों को देना चाहो जो जिम ट्रेनर बनने का सोच रहे हैं? कुछ ऐसी एडवाइस उन लोगों के लिए यही है, अगर आप जिम ट्रेनर बन रहे हो तो अच्छी बात है, बनो। एक अलग लाइन है, सबसे हटके लाइन है। इस लाइन में लाइक बहुत फ़न है। अपने काम को अच्छे से फ़न इंजॉय करके अपने काम करो। तो लाइक उनको यही कहूँगा कि ठीक है, कभी गिव अप मत करो। लाइफ में इस हर एक लाइन में ऊपर नीचे आता रहता है, उतार चढ़ाव, बट गिव अप मत करो। इस लाइन में बहुत आगे तक जाओगे। लास्ट तो आपके अब से मतलब फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स इतने बड़े हैं ना कि वो होंगे पूरे बहुत जल्दी। ऐसा मतलब शेयर करना चाहोगे? जिस दिन पूरे होंगे उस दिन ज़रूर करूँगा। अभी तो फ्यूचर गोल्स तो बहुत बड़े बड़े हैं लाइफ में, अभी कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। कोई ऐसा फिटनेस ट्रेनर या फिर इन्फ्लुएंसर जिससे आप इंस्पायर हो? ऐसा फिटनेस ट्रेनर कोई भी नहीं है। मैं ज़्यादा किसी को देखता ही नहीं है, मैं अपने आप को देखता हूँ बस। मैं अपने आप को देख के खुश हूँ। और कुछ ऐसा जो आपने अभी तक अचीव नहीं किया है, जो आप अचीव करने मतलब चाहते हो फ्यूचर में? करना चाहता हूँ जो अचीव नहीं किया है। एक अपना मेरा मेन एक गोल है लाइफ की, कोशिश यही रहे कि
अपने लाइक जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में एक सबसे बड़ा जिम प्लान करना सोचा है मैंने लाइफ में, कि अगर कभी सब ठीक रहा तो उस एरिया में सबसे बड़ा जिम मेरा ही होगा। तो एक फ्यूचर गोल आप ये भी कह सकते हो। स्टूडेंट उनको यही बोलूँगा, बस स्टूडेंट्स को खास करके किसी को देख कर के कुछ स्टेप ऐसे मत लेना। अभी थोड़ा टाइम अपने आप को दो, चीज़ों को जानो, उसके बाद आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सामने वाले बंदे को देख लिया कि हाँ उसकी बॉडी बन रही है, ऐसा हो रहा है, हम ये चीज़ यूज़ करेंगे तो हमारा भी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं, आप पहले अपने आप पर फोकस करो, अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आओ प्रॉपर, देन उसके बाद आप कुछ अगर यूज़ करना चाहते हो या कोई सप्लीमेंट या कुछ भी ETC, तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर की गाइडेंस में करना। खुद YouTube देख के, Instagram देख के कुछ मत लेना, एक अच्छे गाइडेंस में रहना, सब होता है।